डन। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। ग्वालियर चंबल की माटी की अगर 70 साल के भारत के इतिहास, लोकतांत्रिक इतिहास को आप देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी एक ऐसी सरकार स्थापित हो, और वो भी 15 साल विपक्ष में रहने के बाद, जहां सरकार में आने के बाद 22 विधायक उस सरकार के नेतृत्व कमलनाथ जी में विश्वास पूरी तरह खोकर, निराश होकर जनता की अदालत में दोबारा कूदना चाहें। मैं तो यह पूछना चाहता हूं आपसे, कोई सरपंच या पंच या जिला पंचायत का सदस्य क्या 15 महीनों के अंदर अपना सरपंची या जिला पंचायती त्याग कर देता है? इनमें कितनी निराशा हुई होगी, इनमें इनका कितना घोर अपमान हुआ होगा। और इन 22 में मैं आपको यह भी बता दूं कि 22 केवल विधायक नहीं, 22 में से 6 कैबिनेट मंत्री। तो क्या सरकार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी चला रहे थे कि 22 एमएलए, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री निराश होकर, परेशान होकर, अपमानित अपने आप को समझ के विकास और प्रगति का काम न कर पाए जनता की, कि जनता की अदालत में दोबारा कूदने के लिए तैयार हो गए? नंबर 1। और यह सिलसिला यहां खत्म नहीं होता। 3 महीने बाद 3 और विधायक, नेपानगर, मांधाता और बड़ा मेलेरा, इन्होंने भी अपनी विधायकी त्याग की है। और उसके बाद दशहरा के दिन पे राहुल लोधी, बुंदेलखंड का एक और नौजवान विधायक, उसने भी अपनी विधायकी त्याग की है। तो कौन सा सरकार ऐसा है भारत में जिसमें 15 महीने, 15 साल बाद आने के बाद 26 विधायक 114 में से बारंबार सीरीज में उस सरकार और उसके नेतृत्व से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर, जनता की आशा अभिलाषाओं पर पूर्ण रूप से खड़े ना उतर पाए कि वो सरकार को छोड़ के जनता के मैदान पे दोबारा चले जाएं? 26 114 में से मतलब करीब करीब 26-27% संख्या किसी राजनीतिक दल की। और इसका कारण क्या, यह भी मैं आपको बता दूं। इस सरकार को लाने में थोड़ा सा, मैं नहीं कहता कि ज्यादा सा, पर थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा है, एक एक कार्यकर्ता का रहा है। पर क्या हुआ सरकार बनने के बाद? सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भ्रष्टाचार का सरकार बनाया, एक ऐसा सरकार बनाया जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। और ये आप मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि आप तो दलगत राजनीति से प्रभावित होकर कह रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की आम जनता से पूछ लीजिए। ट्रांसफर, पोस्टिंग, शराब, रेत उत्खनन, हर चीज का धंधा। और उसके अतिरिक्त जो हमने एक वचन पत्र में लिखा था, जो हमने कहा था कि यह वचन पत्र नहीं है, यह तो हमारा धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ पर पूरी तरह से काली पोती। कहा था किसान का ऋण 10 दिन में माफ होगा, कहा था कि महिलाओं को लाडली लक्ष्मी में 51,000 दिया जाएगा, कहा था कि नौजवान को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा हर माह। एक भी जो उस जनादेश के विश्वास के आधार पर जो एक मंत्र बना था, उस पर एक भी क्रियान्वयन नहीं किया गया, और उल्टा तो मैं कहूंगा कि उस पर काली पोत गई। और जब इन मुद्दों को उठाकर, और मैंने नहीं उठाया, उस सरकार के एक कैबिनेट मंत्री, बहुत सीनियर कैबिनेट मंत्री, जो इन 26 में शामिल नहीं है, आज भी कांग्रेस में है,
उन्होंने जाके आपके टीवी चैनल पे भी कहा था कि हमें माफ करिए मध्य प्रदेश की जनता, हम अवैध रेत उत्खनन मध्य प्रदेश में नहीं रोक पाए। दूसरा कैबिनेट मंत्री, ये गोविंद सिंह जी, दूसरे कैबिनेट मंत्री जो आज भी कांग्रेस में, उमंग सिंगार, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा को चिट्ठी लिखी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग लगा रहे हैं, शराब माफिया को प्रोत्साहन दे रहे हैं, अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा। और ये आप किसी सरकार के दो कद्दावर कैबिनेट मंत्री द्वारा एक उस पार्टी के अध्यक्ष को चिट्ठी जाती है, एक सरेआम जनता से माफी मांगते हैं, तो सरकार किस लिए बनाई? सरकार गिराने का ठीकना तो आपकी महत्वाकांक्षा के सर फोड़ा गया है कांग्रेस द्वारा। उन्होंने कहा बहुत महत्वाकांक्षी हो गए। जरूर 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 ये इल्जाम लगा रहे हैं और उनका काम ही इल्जाम लगाना। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का निर्णय लिया गया और कमलनाथ जी को बनाया गया तो मैं उस समय झगड़ा करता। क्या मैंने झगड़ा की? एक सेकंड में उस फैसले का समर्थन मैंने किया और जी जान मैंने चुनाव में लगाया। उसके बाद मुख्यमंत्री का निर्णय हुआ, उसमें भी हाईकमांड ने निर्णय लिया कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना है और आप लोगों के चैनल ने भी उसको कवर किया। 1 मिनट के अंदर मैंने कहा मैं पूर्ण समर्थन देता हूं और मैं इमीडिएटली भोपाल गया और मैंने उनके समर्थन में भाषण दिया। और आज भी अगर ये 22 विधायक जो निराश, अपमानित और उनका विकास प्रगति का काम न हो पाया, अगर वो छोड़कर बीजेपी में आए तो आज क्या मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं? शिवराज सिंह जी है ना। महत्वाकांक्षी वो होता है जो केवल पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री बनने के लिए मध्य प्रदेश में टपक आ जाता है और मुख्यमंत्री बनने के बाद जनादेश को पूर्ण तरीके से नकार कर अपना धंधा शुरू कर देता है और जब कुर्सी खिसक जाती है तो फिर दूसरों पर इल्जाम लगाता है। कैंपेनिंग की बात करें, सचिन पायलट जी से आपकी भेंट हुई, दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं। आप ही के रीजन में जहां आप इन्फ्लुएंस कोट करते हैं वहां पर सचिन पायलट जी को कैंपेनिंग के लिए लगाया गया है। आपको लगता है कि डेलिबरेट है, कांग्रेस चाहती थी या दोनों? देखिए मैं अब कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हूं। जो कांग्रेस करे वो कांग्रेस की रणनीति है। आप और हम प्रजातंत्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा हक क्यों नहीं होता है आपके क्षेत्र में आना? आपका हक क्यों नहीं होता है मेरे क्षेत्र में आना? ये तो प्रजातंत्र है। और मैंने कल ही उनका स्वागत किया ग्वालियर में। क्या कठिनाई है? इतनी कटुता कहां से राजनीति में आ गई? आप उधर पैर नहीं रख सकते, मैं उधर पैर नहीं रख सकता। अरे प्रजातंत्र है भाई। अंत में जनता भगवान है। जनता जो निर्णय लेगी वो सरमाथे है और जनता के समक्ष हम लोग नतमस्तक हैं। सचिन पायलट जी ने एक बात, ये तो छोटी मानसिकता है ना। सचिन पायलट जी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि एनडीए के अलाइज उसे छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन की राजनीति एनडीए करता है। एक आधा अलाई रह गया है, वो भी छोड़ के चला जाएगा। युवाओं को ये ऑपरेशन की राजनीति पसंद नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को? आप बीजेपी का हिस्सा बने हुए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र लोकतांत्रिक मोर्चा एनडीए सरकार एक पूर्ण रूप से सहयोगी दलों को मान सम्मान देकर साथ में मिलकर काम करने वाला एक कोलिशन गवर्नमेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं। सभी का मान सम्मान किया जाता है, सबका आदर किया जाता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही आज देश का परचम विश्व में लहराया है। और ये मैं मानता हूं कि हर देश का वासी 130 करोड़ जनता अपना स्वाभिमान और अपना मान सम्मान उनके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखकर एक नई ऊंचाई देखना चाहता है। सिंधिया जी, आप यूपीए का भी पार्ट रहे हैं, आप एनडीए का भी पार्ट हैं। हम क्या बेसिक डिफरेंस आपको नजर आता है जब यूपीए के जितने भी लीडर्स हैं वो एलिगेशन लगाते हैं कि एनडीए में ऑपरेशन है, कोई बोल नहीं सकता? देखिए, मैं तो मानता हूं कि व्यक्ति को सदैव अपने गिरेबान में झांकना चाहिए किसी और पर आरोप लगाने के लिए।
पर एक चीज़ मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अब मेरी अतीत है। मैं आपसे वर्तमान पे बात करूँगा, मैं आपसे भविष्य पे बात करूँगा, पर मैं आपसे अपनी अतीत पर बात नहीं करूँगा। मैंने सदैव माना है जिंदगी में, एक कहावत है कि देयर इज ऑलवेज डिग्निटी इन साइलेंस। मैंने 7 महीने ये डिग्निटी मेंटेन करके रखी है और आज भी वो डिग्निटी मैं तोड़ूंगा नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि सेंटर में वर्क दिया जाए, हो सकता है स्टेट में कुछ बड़ी चीज दी जाए। आपने हमेशा माना है, मैंने देखा भी, आपने कहा कि वो सिर्फ मीन्स है, जरिया है कि आप लोगों को सर्व कर पाए। आपको ये मेरा सवाल ये है कि आई बिलीव यू ऑलवेज कि आपको क्या लगता है कि आप पीएम मोदी के साथ ज्यादा सर्व कर पाएंगे लोगों को या सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्यादा सर्व कर पाएंगे? देखिए, मेरी सोच, विचारधारा, इच्छा राजनीति में एक नेम प्लेट के लिए नहीं है, एक लाल बत्ती के लिए नहीं है। और वैसे भी आजकल तो लाल बत्ती तो पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8 साल जब केंद्र में मैं मंत्री था, एक दिन भी मेरी गाड़ी में उस समय में भी लाल बत्ती नहीं लगती थी। मेरे लिए, जैसे आपने कहा, मेरा लक्ष्य जनसेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरी इच्छा शक्ति है और मेरी आशा अभिलाषा है लोगों को की सेवा करने में। मेरी इच्छा शक्ति कुर्सी पे आज जो कांग्रेस को खुजली लग रही है, इतने आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये चली गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता के साथ कोई मोह नहीं है, जनता की चिंता नहीं है, कांग्रेस को केवल इसकी चिंता है। आज जो कमलनाथ जी एक विधानसभा में जा रहे हैं, 15 महीने एक जिले में भी नहीं गए मुख्यमंत्री रहते हुए। उस समय केवल नोटों की चिंता थी, आज जब ये चली गई है तो वोटों की चिंता हो गई है। मेरी सोच स्पष्ट है, मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, राजनीति का पथ नहीं अपनाया है। और मुझे 20 साल हो गए, जनता की सेवा करना ही मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है और मेरा संकल्प है। कौन सा पद, कहाँ रहना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, इसमें मैं रुचि नहीं रखता। मैं रुचि रखता हूं विकास में, प्रगति में और जनसेवा में। हमने कैंपेनिंग के दौरान देखा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की गई, रिएक्शन किया, कमलनाथ जी ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? इसके साथ ही बीजेपी के भी एक लीडर है जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की थी, उसको भी आप कैसे देखते हैं? और आपको लगता है कि पार्लियामेंट में जब सब लोग खड़े होकर निर्भया कांड हुआ, सब लोगों ने एक लॉ की डिमांड करी थी कि एक लॉ आना चाहिए, आपको लगता है चुनावी भाषणों में भी अभद्रता महिलाओं के प्रति एक क्राइम में काउंट होती है, उसके खिलाफ भी एक लॉ आना चाहिए, उसके खिलाफ भी एक मुहिम चलनी चाहिए? तो मैं आपका आखिरी प्रश्न का पहला मैं जवाब दूंगा। लॉ आना चाहिए नहीं, लॉ 100% नहीं, 300% आना चाहिए। देखिए, हमारे देश की राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। चुनाव आते हैं, जाते हैं, पर मनुष्य होने के नाते एक वार्तालाप का भी एक स्तर होना चाहिए। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे के घोर विरोधी होते थे, पर उस विरोधाभास के बाद भी एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। आज जो ओछी राजनीति का परिचय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी दे रही है, ये यही दर्शाती है कि उनकी असली मानसिकता और उनकी असली नीति और नीयत क्या है। जो कमेंट इन्होंने किया एक महिला के प्रति, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, जो गांव-गांव से उठकर आई है, मेहनत मशक्कत कर आई है, 35 साल का इसका जनसेवा का इतिहास है, पग पग चलकर राजनीति और जनसेवा की सीढ़ी पर चढ़ी है, सरपंच बनी है, जिला पंचायत की सदस्य बनी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है, एक बार नहीं 3-3 बार विधायक बनी है, कमलनाथ जी की मंत्रिमंडल की सदस्य बनी है और
इस मनुष्य की दृष्टिकोण को आप देखिए कि आज अपने सफाई में कहते हैं कि मैं उनका नाम भूल गया। तो ये आपका मान सम्मान है आपके मंत्रिमंडल के सदस्य के प्रति कि आप उनका नाम भी भूल जाते हो। क्यों? इसलिए कि वो महिला है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो दलित समाज की है। और आप क्या कहते हो? हंसकर, इन्होंने बोला ना कि मैं तो कोई किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, हंसकर क्या कहते हैं ये डबरा की जनता को, आपने तो मुझे बताया नहीं कि ये इतनी बड़ी आइटम है। क्या ये महिला के प्रति कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण है? और केवल कमलनाथ जी अकेले नहीं, उनके पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष, एक पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र अजय सिंह अपने भाषण में कहते हैं कि चुनाव के बाद इमरती को जलेबी बनाने का है। मैं आपके चैनल पे कह सकता हूं कि आज अगर स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी जीवित होते तो अपने सुपुत्र को दंडित करते। ये लक्षण, ये मूल्य सिद्धांत अर्जुन सिंह जी के नहीं थे। और तीसरा, एक और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी ने 2 साल पहले एक और महिला मीनाक्षी नटराजन जी, हमारी सांसद मंदसौर की पूर्व सांसद, उनके बारे में मंच पे क्या कहा था उनके समक्ष कि ये तो 100% ऐसे शब्द इस्तेमाल किया था कि मैं आपके चैनल में नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह माल है। क्या ये सोच है कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति? और जब इनके पूर्व अध्यक्ष इनको टोकते हैं कमलनाथ जी को, तो कमलनाथ जी अपने पूर्व अध्यक्ष को कह देते हैं कि भाड़ में जाओ, मैं नहीं सुनने वाला, मैं करूंगा जो मुझे करना है। क्या जबरदस्त अहंकार है भाई। जिंदगी में कम से कम मुझे सिखाया गया है, माफी मांगकर कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, माफी मांगकर उस व्यक्ति का कद बढ़ता है। पर यह जो अहंकार कमलनाथ जी का है, कांग्रेस पार्टी का है, इस अहंकार को चूर चूर करेगी जनता 3 नवंबर को। आपको लगता है अध्यक्षा महिला है, प्रियंका गांधी महिलाओं के मुद्दे यूपी में उठाती रही है, आपको लगता है उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, एटलीस्ट सोनिया गांधी की तरफ से ऑब्जेक्शन आना चाहिए था कमलनाथ जी के स्टेटमेंट पे? ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं किसी दूसरी पार्टी के अंदरूनी मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर जो इनकी सोच विचारधारा है महिलाओं के प्रति, और खासकर महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति के प्रति, हमारे दलित समाज के प्रति, ये कमलनाथ जी और अजय सिंह जी ने अच्छी तरह से दर्शा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, उनसे आपकी इक्वेशन कैसे भिन्न है जो कमलनाथ जी जब सीएम थे उनसे थी? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ आपकी कैसी है इस समय? एक सीएम वो भी थे कमलनाथ, उनसे कैसी थी इक्वेशन? देखिए, पिछले 7 महीनों में, पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि शिवराज सिंह जी के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला है। पहले तो हम दोनों आमने सामने होते थे, एक दूसरे के विपक्ष में खड़े रहते थे, लेकिन मैं इतना भी कह दूं कि हमारी सोच विचारधारा एक थी, हमारी प्लेटफॉर्म अलग थी। हमारी सोच विचारधारा थी विकास की, प्रगति की, जनसेवा की और जनता के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना की, पर रास्ते अलग थे। आज हम एक हो गए और साथ में मिलकर पिछले 6 महीनों में हमने उनके नेतृत्व में एक एजेंडा बनाया है मध्य प्रदेश के लिए। कई योजनाएं की शुरुआत हमने की हैं, चाहे उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, जहां 4,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा गया है, 10,000 रुपये हर किसान के खाते में। फसल बीमा योजना जो कमलनाथ जी ने अपने तिजोरी में बंद कर दिया था, 7,500 करोड़ किसानों के खाते में हमने पहुंचाया है। चाहे कन्यादान, लाडली लक्ष्मी योजना को दोबारा शुरुआत करना, चाहे संबल योजना को दोबारा शुरुआत करना, ऐसे कई कदम मध्य प्रदेश सरकार ने उठाए। लेकिन उसी के साथ साथ इन सारी विधानसभाओं में
जो ये सारी विधानसभाएं विकास और प्रगति के रास्ते से वंचित रह गई थी कमलनाथ जी की सरकार में। एक एक विधायक जाता था काम मांगने के लिए, सड़क का, नहर का, सिंचाई की परियोजना का, तो केवल ये कहा जाता था पैसा नहीं है। तो आज शिवराज सिंह जी की सरकार में इन 28 विधानसभाओं में 200 से 300 करोड़ से 2000 करोड़ तक एक एक विधानसभा के लिए राशि, पैसा कहां से आई? जो कमलनाथ जी कहते थे पैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पैसा सारे लॉक करके रख दिया था प्रदेश के तिजोरी में, और शिवराज सिंह जी ने खोल के जनता के लिए दे दिया। तो मेरी शिवराज सिंह जी के साथ एक बहुत अच्छा तालमेल और उनके साथ मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य स्वतः का नहीं है, उद्देश्य है जनता का, विकास का, प्रगति का, और जनता के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना का। प्रॉब्लम इधर इसलिए हो गया क्योंकि उद्देश्य मेरा वही था, लेकिन कमलनाथ जी का उद्देश्य स्वतः का था। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि कांग्रेस बार बार आक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा है कि स्टेचर वो नहीं है बीजेपी में जो कांग्रेस में आप एंजॉय करते थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बयान को उन्होंने उठाया। देखिए, मैंने कहा नीति पार्टी की धीरे धीरे समझ रहे हैं, आप पार्टी में आए, पर आपको लगता है ये तो आपकी फैमिली की तरफ, रूट्स की तरफ आप वापस आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? देखिए, मैं यही समझाना चाहता हूं, मैं तो पहले तो बहुत आश्चर्यचकित हूं कि कांग्रेस मेरे बारे में इतनी चिंता कर रही है, और मैं उनको आपके चैनल के द्वारा धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। पर मेरी चिंता उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में दो तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो पद की चिंता करते हैं, जो लिस्ट में कहाँ नाम आया है उसकी चिंता करते हैं, जहाँ रथ पे कहाँ पोस्टर लगा है उसकी चिंता करते हैं। और दूसरे तरीके के ये लोग हैं जो केवल अपने मान सम्मान को सुरक्षित रखा जाए और जनता के प्रति एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ कार्य करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। मैं दूसरी श्रेणी का व्यक्ति हूं। रथ में मेरा पोस्टर ना हो, स्टार प्रचारक की सूची में मेरा नंबर 15 पे हो या 20 पे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे तो मेरी जनता के प्रति जो मेरा लगाव है उसे मैं विकास और प्रगति में ट्रांसलेट कर पा रहा हूं कि नहीं, उस प्लेटफॉर्म के जरिए, उसकी चिंता है मुझे। और जो इस बात में भरपूर सहयोग मुझे सारे भारतीय जनता पार्टी के केवल नेताओं का नहीं लेकिन कार्यकर्ताओं का भी है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे उस दल में एक काम करने का मौका मिला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बरदस्त, नड्डा जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी का साथ और शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर काम करने का मुझे मौका मिला है। कितनी सीट दे रहे हैं, कितने लोग री इलेक्ट होके आएंगे जो आपके साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए? कितना लगता है आपको, क्या चांसेस उनके लिए? देखिए, भविष्यवाणी करना और ज्योतिषी बनना ये कांग्रेस की खूबियत है। बहुत सुन रहा हूं आजकल चैनल्स में, हमारे 22 आएंगे, हमारे 18 आएंगे, हमारे 25 आएंगे। मेरा काम है कि इन 6 महीनों में जो बदलाव हम ला पाए हैं प्रादेशिक स्तर पे और विधानसभा के स्थानीय स्तर पर, वो हम जनता के समक्ष रखें, जनता को ये विश्वास दिलाएं कि ये मात्र शुरुआत है। आने वाले समय में भी हम विकास और प्रगति के एजेंडा के साथ जनता के समक्ष रहेंगे और जनता के विश्वास के लिए उनके समक्ष हम लोग नतमस्तक हों। उसके बाद जो जनता निर्णय लेगी, प्रजातंत्र में भगवान एक ही है और वो है मतदाता। मतदाता का निर्णय सर माथे लेकर उनके समक्ष हमें नतमस्तक होना होगा। पर मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया है, पूर्ण बहुमत और हर सीट पर कमल का फूल जरूर लहराएगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपने काम किया है, मनमोहन सिंह जी के साथ भी आपने काम किया है उनके मंत्रिमंडल में, क्या स्टार्किंग डिफरेंसेस हैं दोनों प्राइम मिनिस्टर में? जो एक ड्राइव है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक करो या मरो की क्षमता है,
एक निर्णय के प्रति एक संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आप पार्टी में आए, पर आपको लगता है ये तो आपकी फैमिली की तरफ, रूट्स की तरफ आप वापस आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? देखिए, मैं यही समझाना चाहता हूँ, मैं तो पहले तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि कांग्रेस मेरे बारे में इतनी चिंता कर रही है, और मैं उनको आपके चैनल के द्वारा धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूँ। पर मेरी चिंता उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में दो तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो पद की चिंता करते हैं, जो लिस्ट में कहाँ नाम आया है उसकी चिंता करते हैं, जहां रथ पे कहाँ पोस्टर लगा है उसकी चिंता करते हैं। और दूसरे तरीके के ये लोग हैं जो केवल अपने मान सम्मान को सुरक्षित रखा जाए और जनता के प्रति एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ कार्य करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। मैं दूसरी श्रेणी का व्यक्ति हूं। रथ में मेरा पोस्टर ना हो, स्टार प्रचारक की सूची में मेरा नंबर 15 पे हो या 20 पे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे तो मेरी जनता के प्रति जो मेरा लगाव है उसे मैं विकास और प्रगति में ट्रांसलेट कर पा रहा हूं कि नहीं, उस प्लेटफॉर्म के जरिए, उसकी चिंता है मुझे। और जो इस बात में भरपूर सहयोग मुझे सारे भारतीय जनता पार्टी के केवल नेताओं का नहीं लेकिन कार्यकर्ताओं का भी है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे उस दल में एक काम करने का मौका मिला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बरदस्त, नड्डा जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी का साथ और शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर काम करने का मुझे मौका मिला है। सिंधिया जी, कितनी सीट दे रहे हैं, कितने लोग री इलेक्ट होके आएंगे जो आपके साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए? कितना लगता है आपको, क्या चांसेस उनके लिए? देखिए, भविष्यवाणी करना और ज्योतिषी बनना ये कांग्रेस की खूबियत है। बहुत सुन रहा हूं आजकल चैनल्स में, हमारे 22 आएंगे, हमारे 18 आएंगे, हमारे 25 आएंगे। मेरा काम है कि इन 6 महीनों में जो बदलाव हम ला पाए प्रादेशिक स्तर पे और विधानसभा के स्थानीय स्तर पर, वो हम जनता के समक्ष रखें, जनता को ये विश्वास दिलाएं कि ये मात्र शुरुआत है। आने वाले समय में भी हम विकास और प्रगति के एजेंडा के साथ जनता के समक्ष रहेंगे और जनता के विश्वास के लिए उनके समक्ष हम लोग नतमस्तक हों। उसके बाद जो जनता निर्णय लेगी, प्रजातंत्र में भगवान एक ही है और वो है मतदाता। मतदाता का निर्णय सर माथे लेकर उनके समक्ष हमें नतमस्तक होना होगा। पर मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया है, पूर्ण बहुमत और हर सीट पर कमल का फूल जरूर लहराएगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपने काम किया है, मनमोहन सिंह जी के साथ भी आपने काम किया है उनके मंत्रिमंडल में, क्या स्टार्किंग डिफरेंसेस है दोनों प्राइम मिनिस्टर में? जो एक ड्राइव है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक करो या मरो की क्षमता है, एक निर्णय के प्रति एक संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जिस तरीके से रात दिन कार्य करने की क्षमता है, मैं तो मानता हूं कि भारत, हमारा भारत पूर्ण रूप से एक प्रगतिशील और विकासशील भारत में परिवर्तित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। केवल भारत के लिए नहीं लेकिन विश्व पटल पर भी भारत का परचम जरूर लहराएगा। डन। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।